झारखंड की तरफ से जो वैकेंसी निकल के आ रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है तकनीकी, झारखंड तकनीकी। ठीक है, इसमें योग्यताधारी होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम है JTGLCCE 2023 इसका नाम है। इसमें आपका परीक्षा शुल्क रहने वाला है। परीक्षा शुल्क आपका रहेगा 100 रुपया और SC ST के लिए आपको SC ST के लिए 50 रुपया देना होगा। इसमें विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसका हम लोग देखने वाले हैं। पद, इसमें पद रहेगा पहला नंबर पे सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष समूह ख में है वैकेंसी। ये अनारक्षित के लिए आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कुल 4 पद होने वाला है। ST के लिए आपका 2 है और SC के लिए आपका 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है और EWS के लिए भी इसमें वैकेंसी नहीं है। ठीक है, फिर इसमें दूसरा नंबर पर जो वैकेंसी है वो है आपका पौधा संरक्षण निरीक्षण के लिए है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11 है, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 7 है, SC के लिए 3 है और OBC के लिए आपका 2 रहने वाला है। OBC 2 के लिए 1 है और कमज़ोर वर्ग के लिए EWS के लिए 2 वैकेंसी रहने वाला है। इसमें तीसरा नंबर पर है अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष। इसमें वैकेंसी अनारक्षित के लिए 6 पोस्ट रहने वाला है। इसमें कुल आपका 14 पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, आप देख लीजिएगा SC ST कितना पोस्ट है। फिर आपका चौथा नंबर पर है सांख्यिकी सहायक हो गया। पाँचवा नंबर पर है आपका प्रखंड पदाधिकारी। छठा नंबर पर हो गया आपका निरीक्षक विधिक माप विज्ञान समूह ख। इसमें आपका टोटल 28 सीट वैकेंसी रहने वाला है इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका वैकेंसी रहने वाला है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष। इसमें आपका 308 वैकेंसियाँ रहने वाली है। सातवां नंबर पे है आपका भूतात्विक विश्लेषण समूह ख के लिए 30 वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद आपका सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए आपका 46 वैकेंसियाँ रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद पर्यवेक्षक एवं समकक्ष के लिए आपका 4 वैकेंसी रहने वाला है। अब देख लेते हैं योग्यता इसमें क्या रहने वाला है और सैलरी क्या रहने वाला है। ठीक है, इसमें सहायक हो गया सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष। दूसरा नंबर पर पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष और तीसरा नंबर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री होना चाहिए। मतलब कृषि विज्ञान से आप एग्रीकल्चर से BSc किए होना चाहिए। ठीक है, BSc आपका होना चाहिए एग्रीकल्चर से। ठीक है, इन तीनों के लिए। अब हो गया अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक वानिकी में स्नातक होना चाहिए और कृषि में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, मतलब BA आपका होना चाहिए। इसके लिए चौथा नंबर के लिए अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए आपका होना चाहिए BAC होना चाहिए, आपका बॉटनी से होना चाहिए और एग्रीकल्चर से। ठीक है, अब आपका सांख्यिकी सहायक समकक्ष के लिए आपका किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री, मतलब BSc आपका होना चाहिए गणित मैथ से और BA होना चाहिए आपका अर्थशास्त्र से। अब देख लेते हैं निरीक्षक विधिक माप विज्ञान। इसके लिए आपका सर्वेयर के लिए है, सर्वेयर जो करते हैं उनके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका भौतिकी मतलब फिजिक्स होना चाहिए। फिजिक्स हो गया या आंतरिकी विद्युत, मतलब फिजिक्स में आप विद्युतिकी इलेक्ट्रॉनिक से स्नातक किए हों। यदि आप मतलब
बीएससी में आप अगर फिजिक्स लेकर पढ़ाई किए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। भूतात्विक विश्लेषण के लिए आपका होना चाहिए बीएससी होना चाहिए रसायन शास्त्र से, मतलब आपका बीएससी होना चाहिए, केमिस्ट्री से आप बीएससी किए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए भूतात्विक विश्लेषण के लिए आप भर सकते हैं। सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए आपका होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी सिल्क टेट या 4 वर्षीय डिग्री कोर्स सेरिकल्चर में आप अगर पढ़ाई किए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। यदि या बीएससी से रेशम, कृषि, वानिकी, वनस्पति या विज्ञान या जंतु विज्ञान के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड में यदि आप पढ़ाई किए हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप भर सकते हैं। या फिर मलबरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किए हैं तो इस अधीक्षक, सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पर्यवेक्षक एवं समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तशिल्प में डिग्री या स्नातक डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें सैलरी रहने वाला है, पे मैट्रिक लेवल होगा, 6 लेवल का सैलरी रहने वाला है, 35,000 से 1,00,000, 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी रहने वाला है। इसमें कुछ छूट दिए गए हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनमें संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अगर आप मेडल प्राप्त किए हैं, जैसे खेलकूद के लिए, खेलकूद से अगर संबंधित रखते हैं आप, तो अगर आप मेडल हो गया या प्रथम स्थान या विश्व रिकॉर्ड, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं तो भी आप इस वैकेंसी में एनरोल करा करके छूट पा सकते हैं। उम्र सीमा होना चाहिए आपका, उम्र एलिजिबिलिटी, एज एलिजिबिलिटी में न्यूनतम आपका उम्र सीमा होना चाहिए 21 साल का होना चाहिए। और अनरिजर्व के लिए 35 साल का अधिकतम होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 37 वर्ष, और महिला, यदि आप महिला हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 38 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 38 वर्ष से आप फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति और एससी एसटी के लिए महिला एवं पुरुष के लिए 40 साल का छूट दिया गया है। ये फॉर्म आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। ये फॉर्म आपका ऑनलाइन रहेगा, जो इस वेबसाइट से आप फॉर्म को भर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को। धन्यवाद।